हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम बैक टू न्यू गुड वे। आज दोस्तों 18 अगस्त 2022 और 18 अगस्त 2022 से संबंधित जो भी डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं इन्हें हम आज डिटेल से डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है वहां से वीडियो की पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और इसका बेल आइकन है वो जरूर प्रेस करें ताकि डेली के जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं मैं उनका नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारत में पहली बार किस शहर के शोधकर्ता है उन्होंने एक कृत्रिम कॉर्निया उसको सफलतापूर्वक 3D प्रिंट है वो किया है। तो आंसर दोस्तों ये हैदराबाद शहर में। जो भारत में पहली बार हैदराबाद शहर है उसके शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम कॉर्निया को सफलतापूर्वक 3D प्रिंट है वो किया है और इसे खरगोश की आंख में भी प्रत्यारोपित है वो किया है। जो ये कृत्रिम कॉर्निया है वो सरकार और परोपकारी जो वित्त पोषण के माध्यम से स्वदेशी रूप से विकसित एक उत्पाद पूरी तरीके से प्राकृतिक है और इससे कोई सिंथेटिक घटक है इसमें नहीं है और जानवरों के अवशेषों से मुक्त और रोगियों में उपयोग करने हेतु ये सुरक्षित भी माना जा रहा है। और पुनर्योजित चिकित्सा और उत्तक इंजीनियरिंग ने हाल ही में प्रगति के साथ एलवीपीआई और आईआईटीएच और सीसीएमबी के शोधकर्ता इन्होंने एक अद्वितीय बायोमेट्रिक हाइड्रोजेल है और विकसित करने हेतु मानव आंख में प्राप्त जो डिसेलुलाइज्ड कॉर्नियल टिश्यू मैट्रिक्स और स्टेम सेल का उपयोग किया है जिसका उपयोग वो पृष्ठभूमि में सामग्री के रूप में विकसित है वो किया इसके रूप में किया जाता है। और 3D मुद्रित जो कॉर्निया वो मानव कॉर्नियल उत्तक से प्राप्त सामग्री से बना है और ये जैव संगत प्राकृतिक और जानवरों के अवशेषों से भी मुक्त है। और ये एक भारतीय चिकित्सक वैज्ञानिक टीम के द्वारा भारत में निर्मित उत्पाद है और ये पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया है जो प्रत्यारोपण के लिए ऑप्टिकल और शारीरिक रूप से उपयुक्त है। और ये 3D प्रिंटिंग कॉर्निया को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो जैव स्याही है उसको भी देखा जा सकता है। अब हैदराबाद है तो हैदराबाद भारत के तेलंगाना की राज्य है और तेलंगाना को आप मैप में देख सकते हैं। और ये दक्कन के पठारों और मूसी नदी के किनारे पे स्थित है हैदराबाद। और तेलंगाना तो तेलंगाना के प्रेजेंट है मुख्यमंत्री हैं असुद्दीन ओवैसी और यहाँ के राज्यपाल हैं गढ़वाल विजय लक्ष्मी। और हैदराबाद है तो इसकी ये जिला है तेलंगाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि कौन सा भारतीय राज्य जो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना वो लागू करता है। तो आंसर दोस्तों राजस्थान राज्य के द्वारा। जो राजस्थान सरकार है इन्होंने 2021-22 है इसमें मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना है इसकी शुरुआत की है और इस योजना के तहत ऐसे छात्रों को प्रतिष्ठित जो कोचिंग संस्थानों से मुफ्त कोचिंग है वो प्रदान की जाती है। और चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 17.15 करोड़ रुपए वो इसके लिए आवंटित भी किए हैं। और इस योजना के तहत जो सीटों की संख्या है वो बढ़ाकर अब 15,000 है वो कर दी गई है। और इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य जो पिछड़े वर्ग हैं अल्पसंख्यक जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं जो विशेष रूप से विकलांग छात्रों को भी इसमें शामिल है वो किया गया है। राजस्थान है तो राजस्थान भारत का गणराज्य या क्षेत्रफल के अनुसार देखें तो ये सबसे बड़ा राज्य है जिसको आप मैप में देख सकते हैं। और इसकी एक सीमा वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है और ये 1070 किलोमीटर लंबी सीमा है जिसे रेड क्लिप के नाम से भी जाना जाता है। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे गुजरात मध्य प्रदेश पंजाब उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। और राजस्थान के प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। और राजस्थान की स्थापना है वह 30 मार्च 1949 को हुई थी और राजस्थान की राजधानी वो जयपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सुल्तान अजलन है शाह कप अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन वो कब किया जा रहा है। तो आंसर दोस्तों ये नवंबर 2022 में किया जा रहा है। जो सुल्तान अजलन शाह कप है अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट इसका आयोजन 2 साल के बाद 16 से लेके 25 नवंबर के बीच में जो मलेशिया उसके इपोह में किया जाएगा। जो कोविड-19 की महामारी आई थी उस महामारी से इस प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट है उसका पिछले 2 वर्षों से आयोजन वो नहीं किया गया था। और इसका आयोजन आखिरी बार साल 2019 में किया गया था जब दक्षिण कोरिया ने फाइनल में भारत को हराकर ये खिताब वो जीता था।
और ये जो है वो सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष मैदानी हॉकी प्रतियोगिता है और सुल्तान अजलान शाह कप भी हॉकी कप है। इसका आयोजन हर साल मलेशिया में किया जाता है और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक सबसे ज्यादा बार 10 बार यह प्रतियोगिता वो जीती है और साल 2019 में दक्षिण कोरिया ने भारत को हराकर अजलान शाह कप 2019 का विजेता भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि किस जानवर की याद में 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर दोस्तों 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो विश्व हाथी दिवस है वो हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। जो एलिफेंट डे है इसमें जो फिल्म निर्माता है पेट्रिसिया सिम्स और माइकल जो क्लार्क के द्वारा साल 2011 में इस दिवस को मनाने का फैसला वो किया गया था और इस दिन इस बात पर भी प्रकाश डालने की कोशिश की गई थी कि इसमें जानवरों की रक्षा वो क्यों करनी चाहिए और उन्हें अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कानून या उपाय वो लागू किए जा सकते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हाथियों के संरक्षण पर जागरूकता पैदा करना और जंगली और बंदी हाथियों के बेहतर संरक्षण और प्रबंधन के लिए ज्ञान और सकारात्मक समाधान है ये साझा करना। अब अगस्त महीने में इंपॉर्टेंट दिवस और मनाए जाते हैं जैसे 2 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय मित्रता दिवस और 3 अगस्त को मनाया जाता है नाइजर का स्वतंत्रता दिवस और 6 अगस्त को मनाया जाता है हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को मनाया जाता है विश्व के स्वदेशी लोगों का एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 9 अगस्त को मनाया जाता है भारत छोड़ो दिवस और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 अगस्त को मनाया जाता है पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस और 15 अगस्त को मनाया जाता है भारत का स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किस फार्मा कंपनी ने अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन कैंडिडेट है उसके लिए परीक्षण है ये पूरा किया है। तो आंसर दोस्तों भारत बायोटेक के द्वारा जो हैदराबाद बेस्ड है भारत बायोटेक। इन्होंने दवा नियामक को अपने इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन उम्मीदवार है जिसको शॉर्ट में BPVI 154 है इसके तीसरे चरण के नैदानिक परीक्षणों के डेटा ये प्रस्तुत किया और इससे प्राथमिक 2 खुराक वाले टीके और एक विषम बूस्टर शॉट की दोनों के रूप में जो अनुमोदन है वो भी मांगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में जो वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा है इसका अनावरण किया है। तो आंसर दोस्तों राजस्थान राज्य में जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है इन्होंने राजस्थान के जोधपुर में जो 350वीं जयंती पर वीर दुर्गादास राठौड़ है इसकी प्रतिमा का अनावरण किया और रक्षा मंत्री ने इस अवसर पर वीर दुर्गादास राठौड़ को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी ये जो वीर दुर्गादास राठौड़ है ये 17वीं शताब्दी में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद वीर दुर्गादास राठौड़ ने अकेले दम पर मारवाड़ जोधपुर पर राठौड़ वंश के शासन को बनाए रखा था और दुर्गादास राठौड़ जो 13 अगस्त 1638 से लेकर 12 नवंबर 1718 को 17वीं शताब्दी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौड़ वंश को बनाए रखने का भी श्रेय माना जाता है और ये करने के लिए उन्हें मुगल शासक औरंगजेब को भी चुनौती वो दी है। और इनके पिता है जो आसकरण राठौड़ और महाराजा जसवंत सिंह के मंत्री थे और उन्हें विशेष सैन्य का दर्जा भी मिला हुआ था। जो माँ का नाम नेत कौर बाई था और दुर्गादास का पालन पोषण वो लुनावा नाम के गांव में वो हुआ था और 22 नवंबर 1718 को शिप्रा के तट पर उज्जैन दुर्गादास की 81 वर्ष की आयु में मृत्यु हो चुकी थी और लाल पत्थर में उनकी छतरी अभी भी चक्र तीर्थ और उज्जैन में है और जो सभी स्वतंत्रता सेनानी और राजपूत है उनके लिए तीर्थ वो माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि चेहरे की पहचान जो तकनीक है उस पर आधारित जो केंद्र की यात्री प्रसंस्करण प्रणाली का नाम क्या है। तो आंसर दोस्तों डीजी यात्रा। जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड है DIAL इन्होंने केंद्र की जो डीजी यात्रा पहले वो शुरू करने की घोषणा की है और इसने एंड्रॉइड जो प्लेटफॉर्म के लिए अपने एप्लीकेशन में जो बीटा वर्जन को भी रोल आउट किया और डीजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित एक यात्री प्रणाली और इस तकनीक के साथ ही सभी जो चेक पॉइंट चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर यात्रियों की प्रविष्टियों को स्वचालित रूप से संशोधित है वो भी किया जाएगा। जो डीजी यात्रा है ये डीजी यात्रा एक परिकल्पना है जो यात्री अपनी पहचान स्थापित करने के लिए
चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित एवं संपर्क रहित प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न चौकियों से गुजरते हैं जो बोर्डिंग पास से जुड़ा हुआ होगा। और परियोजना डिजी यात्रा फाउंडेशन के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। और इस माह जो वाराणसी और बेंगलुरु में और अगले साल मार्च तक अब 5 हवाई अड्डे पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद में भी डिजी यात्रा वो प्रारंभ की जाएगी। और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहां डिजी यात्रा वो चरणबद्ध रूप से लागू की जाएगी। डिजी यात्रा व तकनीक के साथ यात्रियों के प्रवेश को सभी जांच स्थल है उनके चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर स्वचालित रूप से प्रक्रियागत किया जाएगा, जिसमें हवाई अड्डे में प्रवेश, सुरक्षा जांच क्षेत्र, विमान बोर्डिंग इत्यादि वो शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो है उसका आयोजन स्थल है वो कौन सा है? तो आंसर दोस्तों ये कोलकाता है। जो IISS है, इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो, इसका जो 23वां संस्करण वो अगले साल फरवरी में कोलकाता है उसमें आयोजित किया जाएगा। और इस सी फूड शो का आयोजन वो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण उसके द्वारा सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, SEAI, सी फूड एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इनके सहयोग से ये किया जाएगा। अब कोलकाता है तो कोलकाता है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि किसे 2021-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की वर्ष की महिला फुटबॉलर के रूप में नामित वो किया गया है? तो आंसर दोस्तों ये मनीषा कल्याण को किया गया। जो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ है इन्होंने मनीषा कल्याण को 21-22 का जो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। और जबकि जो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब है वो सुनील छेत्री को मिला है। और दोनों ही दिग्गजों को उनके संबंधित राष्ट्रीय टीम के कोच थॉमस डेनरबी और इगोर जो स्टिक मैक है उसके द्वारा विजेताओं के रूप में नामित वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने के लिए समिति की नियुक्ति की है? तो आंसर दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा। जो दिल्ली उच्च न्यायालय है इन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ के मामलों को संभालने के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जिसमें न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नजमी वजीरी की जो पीठ है इन्होंने इस खेल संहिता का पालन करने के लिए IOA की लगातार अनिश्चित ने अदालत को मजबूर किया है और इस मामलों की देखरेख की जिम्मेदारी COA को सौंपी है। और इसमें जो सदस्य समिति है इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अनिल R दवे और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर SY कुरैशी और विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव विकास स्वरूप है वो इस समिति में शामिल है। और आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि निम्नलिखित में से किसे 21-22 अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष पुरुष जो फुटबॉलर है उसके रूप में नामित वो किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और पीछे के वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिया था कि किस दिन को प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाने के लिए समर्पित किया गया है? तो आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर C 13 अगस्त को। जो विश्व अंगदान दिवस है वो 13 अगस्त को विश्व स्तर पर वो मनाया गया। और ये दिन है वो अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये अंगदान के बारे में विभिन्न भ्रांतियों को दूर करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। चलो दोस्तों आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।